ध्यान दो अभी यहाँ पर हमारा लास्ट से हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क। सेकंड पढ़ा था हमने एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अगर एंगल 0 रहेगा, एंगल बराबर रहेगा तो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव वर्क। क्या होता है? पॉजिटिव। एंगल अगर 90 रहेगा तो क्या होता है? 0 वर्क। 180 रहेगा तो क्या होता है? नेगेटिव वर्क। फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर तो क्या होगा? नेगेटिव वर्क। फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ तो क्या होगा? पॉजिटिव। फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट चाहिए सीधा, पॉसिबल है क्या? नहीं, 0 वर्क। सो अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, वर्क हो गया। हमने भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv। लेकिन ये आया किधर से? इसका प्रूफ चाहिए, तो इसका प्रूफ अभी यहाँ पे देखेंगे। फिर हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा था हमने? पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। तो याद रखो, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है क्या हमारे पास? नहीं। तो अभी उसका प्रूफ करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, पहले उसके बेस पे देखते हैं। मैंने बोला एक डब्बा है, एक बॉक्स है, उसका मास है m। कितना मास है उसका? उसका वेलोसिटी अभी है 0 क्योंकि वो रुका हुआ है। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। फिर किसी ने उसको फोर्स लगाया। इधर ध्यान दे बाबू। देखो यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का मास कितना है? m। इसको फोर्स लगाया हमने f। आ गया। वापस देखो, फ्लो मत तोड़ो ऐसा। वापस से देखो हमारे पास क्या है? हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास क्या है? m। इस पे फोर्स लगाया मैंने f। स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी है 0। कितना है? 0। तो देखो जैसे भी किसी भी चीज से फोर्स लगाए, जैसे देखो ये चेयर है, ये चेयर पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, चेयर तुमको दिख रहा होगा, फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये चेयर आगे बढ़ता है। क्या होता है? आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब ये एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट। और सब उसको डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ध्यान से देखो, मैंने फोर्स लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ? इसमें वेलोसिटी आया। इसकी वजह से क्या हुआ? इसके अंदर वेलोसिटी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें वेलोसिटी है, इसमें स्पीड, इसमें हमारे पास वेलोसिटी बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, इसमें फोर्स है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग इसमें से पकड़ेंगे दो चीज को, एक पकड़ेंगे फोर्स को, एक पकड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट को। किसको? फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को। इसको यहां से यहां जाने टाइम लगा t। कितना टाइम लगा इसको? t। अब आगे बढ़ते, बोलो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? वर्क का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे देखो, जहां पे फोर्स लगाया वही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। फोर्स लगाया सीधा, डिस्प्लेसमेंट भी सीधा। एंगल कितना है उसके बीच में? एंगल है कुछ? एंगल कुछ नहीं है। एंगल कितना है? 0। सो क्या होगा यहाँ पे? टोटल वर्क हुआ है। क्या हुआ है? टोटल वर्क, पॉजिटिव वर्क हुआ है इसके अंदर। सो हम लोग क्या करेंगे? 0 डिग्री पे क्या होता है? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? एफ एस। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर क्या है? 1। तो इस डब्बे के ऊपर कितना वर्क हुआ है? इस बॉक्स के ऊपर कितना वर्क हुआ है? इस बॉक्स के ऊपर वर्क हुआ है F इंटू एस। कितना वर्क हुआ है? F इंटू एस। F का मतलब क्या है? फोर्स। S का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, हमारे को हमने पढ़ा था इसके पहले चैप्टर में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। याद है किसी को? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, द चेंज ऑफ मोमेंटम अक्रॉस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका छोटा फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू मा। ये फॉर्मूला आता है, याद है ना? तो F का मतलब क्या है इसके अंदर? फोर्स। M का मतलब क्या है इसके अंदर? मास। A का मतलब क्या है इसके अंदर? एक्सेलरेशन। तो इस डब्बे के पास मास है क्या? है ना? इस डब्बे के पास एक्सेलरेशन है क्या? है ना? देखो फोर्स लगा तभी क्या हुआ इसके अंदर? एक्सेलरेशन हुआ। फोर्स लगाया ना किसी ने। तो अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर एक F है और एक S है, दोनों को करेंगे रिप्लेस। क्या करेंगे? दोनों को रिप्लेस। F के जगह पे क्या आएगा? ma। तो F के जगह पे आ गया ma। अब S की बारी है। अब देखो हमने पढ़ा था 3 इक्वेशंस, याद है किसी को? 3 इक्वेशंस। पहले काइनेमेटिक इक्वेशन, पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या था? v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद है तीनों इक्वेशन? हम लोग इसमें यूज करेंगे सेकंड वाला। कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। उसके अंदर क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तुम बताओ, मैंने यहां पहले ही बोला है
शुरू में डब्बा क्या था, रुका हुआ था, कैसा था, तो इसकी स्पीड कितनी थी, 0। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। तो शुरू में डब्बा रुका हुआ था, तो जहां पे मुझे u दिख रहा है यहाँ मुझे u दिख रहा है, u मैंने u की जगह पे क्या रख दिया, 0। इसने कितना टाइम लिया यहां से आने में, इसने टाइम लिया t सेकेंड। कितना टाइम लिया, t सेकेंड। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो बोलो s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तुम बताओ 0 मल्टीप्लाई बाई t क्या होएगा, 0। बचा क्या यहाँ पे, हाफ AT स्क्वायर तो बचा है ना, तो s की वैल्यू क्या हो गई, s की वैल्यू हो गई हाफ AT स्क्वायर। अब देखो हमारे पास तीन चीज मिल गया। पहला मिल गया वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसमें से हमें मिला फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ma मास। क्या देखो तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या मिली, हाफ AT स्क्वायर मिल गया अभी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, w इक्वल टू क्या था, fs। w इक्वल टू क्या था, fs। उसमें f की वैल्यू क्या थी, ma, और s की वैल्यू क्या थी, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। समझ गया, मिल गया इतना। फिर मैं इसको बोलूंगा m को यही रखना है, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और t का स्क्वायर तो t स्क्वायर। अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पर 2, तो क्या मिला मेरे को, m a t द होल स्क्वायर। a के ऊपर भी स्क्वायर है, t के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों का मैंने कॉमन स्क्वायर बना दिया। तो क्या मिल गया मुझे, w इज इक्वल टू m a सॉरी w इज इक्वल टू m ब्रैकेट में AT स्क्वायर अपॉन 2। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4। क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें मिलेगा एक और फॉर्मूला जो हमारा बचपन का दोस्त है, याद करो उसको। कौन सा फॉर्मूला है ये, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फॉर्मूले में क्या आता है वो, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। अब याद करो, स्टार्टिंग से याद करो, हमारा डब्बा शुरू में रुका हुआ था, ये बॉक्स शुरू में क्या था, रुका हुआ था, तो इसकी इसकी वैल्यू कितनी थी, u की 0। सो मैं क्या करूंगा, मुझे v के बारे में मालूम है क्या, नहीं। a के बारे में मालूम है क्या, नहीं। t के बारे में मालूम है क्या, नहीं। लेकिन u के बारे में मालूम है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। मैंने रखा वहां पर 0, तो मुझे क्या मिला, a t और v। इसमें क्या मिलेगा, v माइनस 0 कितना होता है, v माइनस 0 कितना आएगा, v अपॉन t। t को वहां भेज दो तो क्या हो जाएगा, a t इज इक्वल टू v। अब तुम्हें बताने का v का मतलब क्या होता है, v का मतलब हो गया a t। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5वां, इक्वेशन नंबर 5। याद करो इक्वेशन नंबर 4 क्या था, लिखो बाद में, यहां पे जान दो पहले। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, इक्वेशन नंबर 4 तो m a t का स्क्वायर अपॉन 2 था। अभी हमको क्या मिला, ताजा ताजा क्या मिला, AT की मतलब, AT का मतलब क्या होता है, v। AT का मतलब क्या होता है, v। अभी तो मिला यहाँ पे, अभी तो मिला। AT का मतलब क्या होता है, v, या v का मतलब क्या होता है, AT। तो जहां पे AT रहेगा वहां पे क्या आ जाएगा, v। देखा क्या, यहाँ पे क्या था, m AT स्क्वायर अपॉन 2, तो AT की जगह पे क्या रख दिया मैंने, v। अब फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर। क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पहचानते हो, किसका फॉर्मूला है ये, काइनेटिक एनर्जी का। बट यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वर्क। तो इसका मतलब है जितना हमने वर्क किया उतना ही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। जितना जोर से डब्बे को फोर्स लगाया, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतना उसके अंदर क्या आई, काइनेटिक एनर्जी। तो लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो डिपेंड करता है तुमने कितना उस पर वर्क लगाया, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, कितना तुमने उसके ऊपर वर्क लगाया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वर्क। पर वर्क का मतलब तो हमें पहले से ही मालूम है, वर्क का मतलब क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब जाके फॉर्मूला हो गया प्रूफ, कंप्लीट। समझ में आया कैसे है फॉर्मूला ये। तो स्टार्टिंग से एक बार फटाफट देख लेते, तुम इसको बता पाओगे। देखो W इज इक्वल टू क्या था, fs। फिर मैंने क्या बोला, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। 0 पे क्या होता है, 1। cos थीटा, cos 0 पे क्या होता है, वैल्यू 1। क्योंकि ये पॉजिटिव वर्क है तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू fs। ठीक है। सेकंड क्या है, F इज इक्वल टू ma।
फिर क्या मिला मुझे सेकंड इक्वेशन से, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन u की वैल्यू क्या है 0, u का टर्म गया, ये वाला टर्म गया, बचेगा क्या हाफ at स्क्वायर। मुझे क्या मिल गया, w मिल गया, f मिल गया, s मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, f के जगह पे रखूंगा ma, s के जगह पे रखूंगा हाफ at स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा m a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2 m ब्रैकेट में at द होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर मैंने बताया बचपन का दोस्त को बुलाया इसको, a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस वी अपॉन t, उसमें u कितना है 0, फिर मैंने क्या बोला at की वैल्यू कितनी है v, फिर v की जगह पे at की जगह पे क्या आ गया v, फिर मैंने बोला m v स्क्वायर अपॉन 2, अरे ये तो पहचाना ये तो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्क, इसका मतलब जितना वर्क किया उतना ही क्या हुआ है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी का मतलब भी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, और जिसके पास वेलोसिटी होती है उसके पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, हेंस प्रूफ ये फॉर्मूला राइट है। फटाफट लिखो। Of mass m to carry an object of mass m to a height of h above the earth's surface, a force equal to mg, a force equal to mg has to be used against direction of gravitational force. The amount of work done can be calculated as चलो यहाँ पे ध्यान देते फटाफट। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बढ़ते आगे फटाफट, मेरे पास रिपीट करने का, जैसा मैं बोलूंगा लिखना नहीं, अभी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। देखो सबसे पहले लिखना छोड़ दो, पेन नीचे रखो, पेन डाउन, सबका पेन डाउन, आजू बाजू वाला कोई लिख रहा है उसका पेन छीन लो। चलो यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। हमारे पास एक फुटबॉल रखा है जमीन पे, ठीक है, रोनाल्डो नहीं आएगा, अब हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये क्या करना है, देखो उस फुटबॉल को ये डब्बे को ऐसे उठा के ऐसे ऊपर लेके जाना है, ऐसे ऊपर करना है। तो देखो यहाँ पर है जमीन, जमीन के ऊपर क्या रहता है, हम लोग जमीन पे रहते हैं, मतलब अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे होता है ग्रेविटी, अर्थ पे क्या होता है ग्रेविटी। तो देखो जो भी चीज अर्थ पे होती है, जो भी चीज अर्थ पे होती है उसका ग्रेविटी होता है सेंटर की तरफ, मतलब जमीन के नीचे की तरफ। सो यहाँ पे देखो उसको कितना वेट लग रहा है, उसका कितना वेट है नीचे की तरफ mg, कितना वेट लग रहा है उसका mg। छोटा पत्थर उठाओ, छोटा पत्थर बाजू में रखा है, बड़ा पत्थर रखा है, ज्यादा आसान किसको उठाना रहेगा छोटे पत्थर को, क्योंकि उसपे उसका वेट कम है, उसपे ग्रेविटी सेम लग रही है बट उसका मास ही कम है, तो उसको उठाना क्या रहेगा आसान। इस पे उसका मास बड़ा, तो उसको उठाना क्या रहेगा मुश्किल। सो देखो फोर्स, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, ग्रेविटी फोर्स लगाता है mg, कितना फोर्स लगाता है mg, तो उसको उल्टा उठाने के लिए हमें भी लगाना पड़ेगा mg। ग्रेविटी फोर्स लगाता है नीचे, उठाने के लिए लगाना पड़ेगा हमें ऊपर, तो हम जो फोर्स लगाएंगे उसे हम बोलेंगे F। क्या बोलेंगे इसको F। ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेगा W, क्या बोलेगा उसको W मतलब होता है वेट, यहाँ पे W मतलब क्या है वेट। तो ध्यान दो, ये W को इग्नोर भी कर सकते हो, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, या तो इसको लिख लो FG ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने फोर्स लगाया ऊपर, ये जो फुटबॉल है जमीन से पहुंच गया यहाँ पर, हम इसको पकड़े हुए,
तो कितना मूव हुआ ये मूव हुआ h हाइट। कितना मूव हुआ h हाइट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। अब ध्यान दो, मैंने बोला मैंने फोर्स लगाया इधर, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर। इधर हमने फोर्स लगाया ऊपर, फोर्स लगाया ऊपर, ध्यान से सुनो, जो फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ ऊपर। फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ ऊपर। सो इसमें कितना एंगल बना है, एंगल बताओ कितना है। 90 डिग्री। एंगल बना है 0। कितना बना है एंगल 0। 90 होता है, ऐसा 90 होता है ना, ये 90 होता है, ये क्या होता है 0, ये भी क्या होगा 0। इधर फोर्स लगाया, इधर पे क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, एंगल कितना है, एंगल है ही नहीं, एंगल 0 है। जब एंगल 0 होता है तब वर्क पॉजिटिव होता है। वर्क क्या होता है पॉजिटिव। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला आता है Fs। क्या आता है खाली F का मतलब क्या होता है फोर्स, और S का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कि F का मतलब क्या है mg। F का मतलब क्या है mg। तो W इक्वल टू, देखो देखो ध्यान से देखो, W इक्वल टू क्या हो जाएगा F था, F के जगह पे क्या आ जाएगा, F का मतलब क्या होता है mg। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ h। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट h। s की वैल्यू ही h है, जो h है वही s है, जो s है वही h है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर सीधा हुआ है। तो सीधे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं उसको हाइट। तो यहाँ पे जो h है वही s है, जो s है वही h है। आगे बढ़े, तो यहाँ पे हो जाएगा h। तो अब देखो W इज इक्वल टू क्या हो गया असली mgh। क्या बन गया असली mgh। बट हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या निकल गया वर्क। इसका मतलब है जितना हमने वर्क किया, क्या हमने यहाँ पे वर्क किया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। जब फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है, जब भी फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है तब क्या होता है वर्क। और जितना हमने वर्क किया उतना स्टोर हुआ इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टाइम मैंने तुमको स्टोरी सुनाया था, वो लड़के को हमने उठा के ऊपर रखा था, याद है ना, ऊपर रखा था। तो क्या हमने वर्क किया था ना, क्योंकि हमने फोर्स लगाया ऊपर गया हो, उसके बॉडी में क्या स्टोर हुआ पोटेंशियल। क्या स्टोर हुआ उसकी बॉडी में, बाद में उसको धक्का दिया, क्या निकला उसके बॉडी में से काइनेटिक एनर्जी। याद है ना। तो जब हमने ऊपर के स्टेप तक यहां तक क्या किया था पोटेंशियल अप्लाई किया था। सो लास्ट में लिखेंगे, बोलो द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in an object is equal to work done on it is equal to work done on it। P का मतलब क्या है W। P का मतलब क्या है W हम बोलेंगे, लेकिन हमें तो W का मतलब पता है। W तो बबलू का भाई है, तो फिर P का तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू बबलू। बबलू कौन है mgh। तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या हो गया mgh। P का वैल्यू क्या हो गया mgh। तो असली पोटेंशियल एनर्जी सच mgh। लिहून टाकने का फटाफट।